नाजरीन, कश्मीर का रहायशी जो कि लाहौर में 15 से 18 साल तक एक ख़ातून के घर मुलाजमत करता रहा और छोटे से मामलात की वजह से, पैसों के लेन देन के मामलात की वजह से उसने ख़ातून को इतनी बेदर्दी से गला दबाकर कत्ल कर दिया। वो जाने नहीं दे रहे थे तो इसलिए उनको कत्ल कर लिया। क्यों नहीं दे रहे थे? फिर उनको इधर शमनाबाद अस्पताल में ले गया था। इतनी सी बात पर आपने उसका कत्ल कर दिया। 2-4 घंटे तक ये इसी के जब तक ये ट्रेस नहीं हुआ, ये डेड बॉडी के साथ ही रहा है। तो वो डॉक्टर ने 15 पर फ़ोन किया है कि असल में ये सिर्फ अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से ही ट्रेस हुआ है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। क्या नाम है तुम्हारा? आमिर। आमिर कहाँ के रहायशी हो? कश्मीर का। कश्मीर के रहायशी हो। लाहौर कैसे आना हुआ? थोड़ी देर काम के लिए आया था। किस काम के लिए? पहले इधर पाइफेरू आया था, फिर इधर शमनाबाद में आ गया था। किसके रेफरेंस से आए लाहौर? अपने भाई से इधर जाने वाले थे, उनके रेफरेंस से आया था। अच्छा, फिर 14-15 साल आपको उस खातून के घर काम करते हुए हो गए थे। क्या वजह बनी जो उस खातून को आपने कत्ल किया? इसके पीछे रीज़न क्या थी? उनको तो 3-4 लाख रुपया देना था, वो दबाव डाली जा रहे थे, मेरे पैसे दो। 3-4 लाख किसका था? आपका? मेरा नहीं, उनका, उनसे लिए उसे मैंने उधार लिए हुए थे? और डाली है उसे। किस काम के लिए? वैसे ही वो थोड़े महीने करके दे देते थे। 10,000 15 हज़ार रुपया दे देते थे। महीने कितनी आपकी तनख्वाह कितनी थी? 12,000 रुपया। 12,000। जी। अच्छा, फिर मारा क्यों? वजह क्या बनी? वो खातून पैसे मांग रही थी आपसे? हाँ जी, वो पैसे मांग रही थी, मेरे पास है नहीं। मैंने उनको मना किया था, मैं घर काम छोड़ के जा रहा हूँ। अच्छा, तो वो जाने नहीं दे रहे थे तो इसलिए उनको कत्ल कर लिया। क्यों नहीं दे रहे थे? वो कह रहे थे पहले मेरे पैसे दोगे फिर जाओगे। बस इतनी सी बात पर आपने उसका कत्ल कर दिया। जी। किस तरह किया है? गला दबा के। गला हाथों से दबा के? हाँ जी। कोई फांसी का कोई फंदा दिया हो, दुपट्टे से उसके दबाया हो? नहीं, हाथों से ही दबाया था। अपने हाथों से दबाया? जी। अच्छा, फिर उनको इधर शमनाबाद अस्पताल में ले गया था। प्री प्लानिंग थी तुम्हारी कि ये मेरे से पैसे मांगेगी और इस दिन मैंने इसे कत्ल कर देना है? पहले से सोचा हुआ था या फिर उसी टाइम पर सोच आई थी? नहीं, यही 2 दिन पहले छोड़ लिया था। पहले सोच लिया था? जी। जिस दिन कत्ल किया उस दिन उसके घर पे ही थे? पहले से ही काम कर रहे थे? हाँ जी, उनके घर पर ही था। अच्छा, जब काम के दौरान उसने पैसे मांगे? हाँ जी, वो मांगते रहते थे, अश्तों का सुबह शाम मांगते ही रहते थे। तो फिर शाम को एक दिन मैंने उनको कत्ल कर लिया। घर पे कौन कौन था? कोई भी नहीं होता था। वो औरत शादीशुदा थी? नहीं। अच्छा, कोई भी घर पे नहीं था? नहीं, घर पे कोई भी नहीं। कहाँ पर थी? कमरे में थी? कमरे में सोए हुए थे। ऊपर नीचे कोई था? ऊपर किराएदार होते थे। अच्छा, जब तुमने दबाया तो उसका गला जब दबाया तुमने तो उसने कोई चीखें मारी हो या कोई ऐसा शोर हुआ हो जिसकी वजह से हमसाए या ऊपर से जो रेंट आउट थे, जो किराएदार थे, वो नीचे आए हुए हो? नहीं, इतना शोर नहीं मिटाया था। अच्छा, कितनी देर बाद उसकी डेथ होगी? 5 या 7 मिनट में हो जाएगी। उसके बाद तुम कहाँ गए? मैं ऊपर चला गया था अपने कमरे से बाहर ही। उसका गला दबाने के बाद जी। अपने कमरे में चले गए? हाँ जी। उसने एक कमरा दिया हुआ था तुम्हें अपने घर के अंदर ही? हाँ जी, घर के अंदर ही। तो फिर सुबह मैं नीचे आया, ऊपर वालों को मैंने फ़ोन किया था, इस तरह ये मामला हो गया है। तो फिर उनको अस्पताल में ले गए। तो वो डॉक्टर ने 15 पर फ़ोन किया है। तो फिर पुलिस वाले आ गए, पुलिस वालों ने अपनी कार्रवाई की है पूरा दिन। तो शाम को फिर मुझे पकड़ लिया था। 15, 16, 17 साल से तुम उसके घर पे काम कर रहे हो, तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि तुमने इतना बड़ा स्टेप उठाना है? क्यों उठाया है तुमने? ज़रा भी तुम्हें अपनी गलती पे तुम शर्मिंदा नहीं हो? नहीं, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए। तुमने जो उसके साथ टाइम स्पेंड किया हुआ था उसके बच्चों की तरह, ऐसा ही है? जी। बेटों की तरह रखा हुआ था उसने? हाँ जी। फिर इतना बड़ा स्टेप किस तरह सोच कैसे आई? वो प्रेशर डाली जा रहे थे, अब हिसाब ही नहीं भी आ रहे थे। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत थी? क्या उम्र क्या थी उस खातून की? 50 के ऊपर ही होगी। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारी माँ की जगह थी वो, और एक मामूली सी बात पर तुमने उसे जान से मार दिया। कोई हल ही नहीं था, वो दबाव डाली जा रहे थे। वो औरत थी, वो क्या दबाव तुम पे क्या डाल सकती? यहीं डाली जा रहे थे, पैसे दो। अच्छा, जब तुमने उसका गला दबाया वो रात का टाइम था? हाँ जी, सुबह 3-4 बजे का टाइम था। अच्छा, सुबह 3-4 बजे का अजानों का टाइम था, फजर के करीब, ऐसा ही? जी। फिर कितनी देर के बाद तुमने उसके किराएदारों को इन्फॉर्म किया है? सुबह तकरीबन 5-6 बजे। फिर तो वो आ गए थे, फिर उनको अस्पताल में ले गए। हॉस्पिटल ले गए? हाँ जी। फिर पुलिस वालों को 15 पर फ़ोन किया, वो आए हैं। 15 पे किसने कॉल चलाई? किराएदारों ने? नहीं, डॉक्टर ने की थी। डॉक्टर्स ने की? जी, डॉक्टर ने की थी।
तो पुलिस वाले आ गए थे, इन्होंने पूरा दिन तफ्तीश की है, शाम को मुझे पकड़ लिया सबने। अच्छा, फिर तुम फरार नहीं हुए वहाँ से? नहीं, फरार नहीं उम्मीद हो रही था। क्या सोचा तुम जब उसका वो मर गई, तुमने उसे जान से ही उसे बेचारी को मार डाला, तो कुछ सोच आई माइंड में? आज किसी काम गलत कर लिए। गलत कर ली है? जी, वो टाइम याद आया जो तुमने उसके साथ स्पेंड किया हुआ था? याद आता है। तुम्हारे घर वालों को पता है पीछे, तुम्हारे पेरेंट्स को, बहन भाइयों को, तुम्हारे पीछे कोई आया है? अब कोई नहीं आया, अभी फ़ोन पर बात भी नहीं हुई है। किसी को नहीं पता तुमने क्या किया है? पता चल गया मेरा ख्याल, अभी आया कोई नहीं है। अच्छा, 15, 16, 17 साल हो गए हैं तुम्हें यहाँ पर, तो घर वालों को पता है तुम किस मतलब जगह पर काम कर रहे हो? जी पता है उनको। मतलब कॉल पर बात होती रहती? जी होती रहती थी। तो क्या तुम्हारा क्या ख्याल है इस वाक्य का, उन्हें पता नहीं चला होगा? चल गया पता। शादीशुदा हो? जी एक बेटा है। शादी कहाँ पर हुई थी ये बताओ? उधर गाँव में ही हुई थी। गाँव में हुई थी? हाँ जी। घर आना जाना था तुम्हारा? घर आते जाते थे कश्मीर जब से इस औरत के घर पे काम कर रहे थे? हाँ, घर आने 3, 4, 5 महीने बाद आना जाना होता है। पीछे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया पेरेंट्स को आपके? नहीं, इन्फॉर्म कर दिया उनको। अभी आया कोई नहीं है। कोई नहीं पूछने आया? अभी कोई नहीं है। कोई दोस्त यार तुम्हारा ऐसा हो जो तुम्हारे साथ मुलव्वस हो, नहीं, जिससे तुमने ये बात शेयर की हो कि तुम एक खातून को जान से मारने जा रहे हो? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? कोई भी सरनाबाद में कोई भी तुमने इतना बड़ा स्टेप जो उठाया है, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं था जिसने तुम्हें मशवरा दिया हो, या तुमने किसी के साथ मुशावरत की हो? नहीं, कोई भी नहीं की। अकेले अकेले नहीं ऐसा सोच लिया? जी 2-4 घंटे तक ये इसी के जब तक ये ट्रेस नहीं हुआ, ये डेड बॉडी के साथ ही रहा है। तो इसके साथ कोई और मुलव्वस नहीं था? नहीं, ये अकेला ही था, इसने ही ये सारा प्रोग्राम खुद ही बनाया है, और ये मतलब कि ये सारा जो भी है सारा इसने खुद ही किया ये सारा। जब सर आप मौके पर पहुंचे, ये बंदा आपको देख के फ्रॉड नहीं हुआ? नहीं, असल में ये कॉन्फिडेंट बड़ा था। इसने जो थी जब ये सीसी कैमरे लगे हैं वहाँ पे, इसने एलईडी बंद कर दी थी, और इससे ये था कि शायद मैंने, लेकिन डीवीआर की रिकॉर्डिंग तो हो रही थी, एलईडी भी बंद करने के बाद ये समझा कि शायद कैमरे बंद हो गए हैं, लेकिन जब वो डीवीआर के ज़रिए रिकॉर्डिंग चेक की गई तो सारी चीज़ें सामने आई कि असल में ये सिर्फ अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से ही ट्रेस हुआ है। इसके घर वालों को सर इस पूरे मामलात का पता है? इसकी जो बेगम थी ये ईद की वजह से उसने अपने वापस कश्मीर का रहने वाला है, ये अपने कश्मीर भिजवा दी बीवी बच्चों को। ये अपनी बीवी और बच्चों के साथ ऊपर वाले पोर्शन में रह रहा था, लेकिन जब ये वकूआ इसने प्लानिंग तैयार की तो इसने बीवी और अपने बच्चों को वापस कश्मीर भेज दिया था। पीछे से सर इसके कोई पेरेंट्स, कोई बहन भाई या फिर कोई भी पीछे से आया है? जी आए हैं, इसके वालिद है, इसके रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, वो तो आ रहे हैं, लेकिन अब पछता भी रहा है कि मैंने गलती की है, लेकिन अब पछताए क्या होता जब चिड़ियाँ चुग गई खेत।